नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है और वो नाम है रफ्तार के मालिक उमरान मलिक का। आज हम आपको बताएंगे इस टेनिस बॉल से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले उमरान मलिक ने कैसे इस व्हाइट बॉल के साथ इतिहास रचा, कैसे आईपीएल सीजन 15 में लगातार उनकी रफ्तार की धार के सामने बड़े बड़े धुरंधर चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे हम रोहित शर्मा की बात कर लें या ईशान किशन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की बात करें, मुंबई मैच हारी और मुंबई के मैच के हारने के पीछे एक बार फिर रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का रोल रहा। उमरान मलिक ने अपने खास इंटरव्यू में जो बातें आप बताई हैं उसका आज पूरा निचोड़ हम निकालेंगे, क्योंकि इस टेनिस बॉल से अगर वो गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और इस व्हाइट बॉल के साथ 155 किलोमीटर 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब रेड बॉल उनके हाथ में होगी, टेस्ट क्रिकेट में खुली छूट होगी उनके पास, तो वो क्या कुछ करते नजर आएंगे क्रिकेट के मैदान पर। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट नजर डालते हैं आईपीएल एक्सप्रेस पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आईपीएल एक्सप्रेस अपने 15वें सीजन में पहुंच चुकी है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर जिम का वीडियो शेयर करके कहा, परिणाम आपके हाथ में नहीं मगर कड़ी मेहनत और मशक्कत जरूर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के तमाम खिलाड़ियों ने आजमाया बॉलीवुड के डायलॉग पर अपना हुनर। बेटी जॉर्जिया के साथ खेलते दिखे ऑरेंज कैप होल्डर जोस बटलर। दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वार्नर ने शेयर किया बॉलीवुड के अंदाज में अपना वीडियो। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने होटल में गोल्फ स्टिक पर साफ किए अपने हाथ। जोस बटलर समेत राजस्थान रॉयल्स के तमाम खिलाड़ियों ने समझा अंडे का फंडा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स को किया अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो गेंद आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह टेनिस बॉल है। बड़ा साइज में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसी से उमरान मलिक ने गेंदबाजी शुरुआत की और धीरे धीरे जब व्हाइट बॉल उनके हाथ में आई तो फिर वो एक ऐसी खतरनाक गेंदबाजी करने लगे जिसकी चर्चा इन दिनों आईपीएल में सबसे ज्यादा हो रही है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जरा उमरान मलिक जिन्होंने मुंबई के खिलाफ 3 विकेट लिए, एक बार फिर 150 के ऊपर गेंदबाजी उन्होंने की इस मैच में। क्या कुछ कहना है अपनी गेंदबाजी के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। उमरान मलिक तो आप सबको पता है कितना तेज़ फेंकते हैं, तो उनसे बात करेंगे कि कैसे पेस वो जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो पेस है ये कैसे जनरेट करते हो, नेचुरल है या कोशिश की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की? जी भैया पेस का तो ये है कि मैं तेज़ ही डालता हूँ तो अपने आप मेरी जनरेट होती रहती है। मैं अपने से हिट करके डालते जाता हूँ, बॉडी से दम लगाता हूँ तो मेरी पेस हिट होती रहती है अच्छी। तो कहीं ना कहीं जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली है उससे हेल्प हुई पेस इतना तेज़ डालने में? जी भैया, टेनिस बॉल भी मैं खेलने जाता था तो उधर भी मैं यॉर्कर्स डालता था बहुत तेज़, तो मेरे साथ कोई खेलता नहीं था टेनिस बॉल भी, तो उससे बहुत हेल्प हुई क्योंकि वो हल्का बॉल होता है, वो उससे जितना तेज़ डालो तो वो लेदर से अगर आप खेल रहे हो तो टेनिस बॉल से तेज़ डालो तो अच्छा डलता है उससे तेज़। तो टेनिस बॉल से उन्होंने क्रिकेट करियर शुरू किया और इसीलिए मेरे हाथ में ये टेनिस बॉल आप देख रहे हैं। और क्या इस टेनिस बॉल से रितेंद्र सोडी उमरान मलिक को खेलना चाहेंगे या व्हाइट इस क्रिकेट बॉल से खेलना चाहेंगे, इसी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रितेंद्र, जिस तरह से उमरान मलिक ने कहा कि उनकी जब वो टेनिस बॉल से गेंदबाजी शुरू की उन्होंने तो उनको कोई खेलना नहीं चाहता था जब वो मैच खेलने जाते थे, अभी भी क्या अगर टेनिस बॉल से आपको गेंदबाजी करें आप खेलना पसंद करेंगे? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से वो गेंदबाजी करते हैं। देखिए राजीव, अगर ऐसा समय आ जाता है दोबारा से और 150 प्लस उमरान मलिक डाल रहे हैं तो मैं मैच से पहले सुबह कहूंगा कि मेरा थोड़ा पेट खराब है, मैं तो आराम करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी बॉलिंग, इतनी तेज बॉलिंग, ताबड़तोड़ जिस अंदाज से वो बॉलिंग करें। देखिए इंपॉर्टेंट है कि पेस तो वो बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन जो पिचिंग है, जो बॉल उनका हिलता है, जो यॉर्कर्स हैं, जो पेस का वेरिएशन कर रहे हैं वो कमाल है। तो ये लड़का तो बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है और दिन ब दिन ही इज इंप्रूविंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप 1-2 मैच में अच्छा करते हैं फिर आपका थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है, लेकिन इसका ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है, पेस सिर्फ ऊपर जा रही है। सो आई एम श्योर ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स फॉर द फ्यूचर।
सबा भाई, आपने भी सुना उमरान मलिक को, लगातार वो चर्चा में है। सामने चाहे ईशान किशन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, उनकी रफ्तार में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्या टेनिस बॉल के बारे में जो उन्होंने कहा, टेनिस बॉल से कितना फायदा आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरे हाथ में ये दोनों बॉल है, टेनिस बॉल भी है और ये व्हाइट बॉल भी है। और कैसे आप सफर देखते हैं टेनिस बॉल से शुरू करके व्हाइट बॉल में आना और इस तरह से तहलका मचा देना आईपीएल सीजन 15 में? बॉलिंग करेंगे तो उसका मतलब यही है कि बॉडी को और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस गति को जनरेट करने के लिए, और इसी का लाभ मिला है इस समय उमरान मलिक को। मुझे तो अच्छा ये लगता है कि अभी जो भी प्रेस के ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं या फिर उनसे जो बातचीत हो रही है, बहुत ज्यादा इनोसेंस है इस खिलाड़ी में। इसका मतलब यही है कि और भी आगे सीखने की तमन्ना है, और भी आगे और ज्यादा स्पीड जनरेट करने की कोशिश है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा उमरान मलिक के लिए भी। देखिए, पिछले सालों में या फिर भारतीय नेशनल रेकनिंग में कई सारे ऐसे पेस बॉलर्स आए जिन्होंने 140, 145 के ऊपर गेंदबाजी की है। एक दो गेंदें मुझे याद है श्रीनाथ ने भी 150 से ऊपर की है, पर ये एक पहला पेस बॉलर है जिसकी जो एवरेज स्पीड है वो 150 से ऊपर है, और जो हाईएस्ट स्पीड है वो 155, 156 के करीब है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का पेस बॉलर अभी तक भारतीय इंडियन क्रिकेट सीन में हमें देखने को मिला नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको ठीक तरह से हम लोग मॉनिटर करें और आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको भारत के लिए खेलना चाहिए। बिल्कुल भारत के लिए खेलना चाहिए। ये सबा भाई जो हमारे पूर्व सिलेक्टर है, उनका ये मानना है कि जितनी जल्दी आप उनको नीली जर्सी यानी भारतीय टीम की जर्सी पहना दे उतना ही अच्छा होगा। ये बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि एज अ सिलेक्टर सबा करीम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, उसमें आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर से अपने दर्शकों को भी रूबरू करा दें। ये बड़ी खबर है कि पूर्व सिलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम ने बड़ा बयान दिया कि जितनी जल्दी हो सके उमरान मलिक को अब भारतीय टीम की जर्सी पहना देनी चाहिए। अब इसमें आगे राजकुमार जी, क्योंकि ये बड़ा बयान है, एक तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? नंबर एक सवाल। और नंबर दूसरा, एज अ कोच आप कैसे देखते हैं टेनिस बॉल से गेंदबाजी करना और इतनी रफ्तार निकालना, उसके बाद क्रिकेट बॉल में जब आए तो बहुत डेंजरस साबित हो रहे हैं वो? कैसे आप देखते हैं जिस तरह का सफर रहा है उमरान मलिक का? देखिए, बहुत शानदार सफ़र रहा है राजीव। टेनिस बॉल से जब आप बॉल डालते हैं तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉल हल्का होता है, और उसी का फ़ायदा उनको यहाँ वाइट बॉल से हो रहा है कि वो ये पेस जनरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा कि भारतीय टीम में कोई भी ऐसा गेंदबाज हो जो 155 प्लस पर गेंदबाजी करे, एंड 150 पे कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा उनका बॉडी लग रहा है, अच्छा रिदम है उनके पास। तो मेरा मानना है कि ऐसे खिलाड़ी को हमें जल्द से जल्द ग्रूम करना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए भारतीय टीम में, क्योंकि वहाँ पर आकर उनको बेटर कोचेस मिलेंगे, बेटर उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर गाइडेंस मिलेगा, और अपने सीनियर गेंदबाजों से, बुमराह अगर हैं वहाँ पर या शामी हैं, तो उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्हें जल्द से जल्द भारतीय टीम में आना चाहिए, भले ही वो अभी 11 में खेलें या नहीं खेलें, वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ज़रूर उनको भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए। तो चलिए, ये राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, उनका भी बड़ा बयान इस समय आपके सामने है। उनका ये मानना है कि उमरान मलिक को अब जल्दी भारतीय टीम की जर्सी देनी चाहिए। सेलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इन दिनों। रितेंद्र, क्योंकि अब दो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से मान लिया कि बहुत जल्दी उनको खिलाना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए राजीव, यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम तो सेट करनी होगी। और मेरे लिए पर्सनली ये टाइम फ्रेम है 22 तारीख को जो टीम बननी है, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है, 5 T20 है, वहां पे उमरान मलिक को 11 में नया बॉल डालना चाहिए स्ट्रेट अवे। अगर हम एक दिन भी देरी करेंगे वो जाती होगी, क्योंकि ऐसा बॉलर जो अपनी तूती बुलवा रहा है, बैट्समैन को भगा रहा है, T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप एक दिन भी लेट होंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत के चांसेस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वहां पे फर्क पड़ेगा। सो आई एम श्योर, आई जस्ट प्रे कि इस लड़के को जल्द से जल्द मौका मिले, 22 को इसका नाम भारतीय टीम में आए, इसको नवाजा जाए इंडियन कैप के साथ, और उसके बाद पहला जो T20 है वहां पे ये कहर डाहे साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों पे। सबा भाई, क्योंकि आपने दुनिया के तमाम तेज गेंदबाजों को खेला भी है, आपने देखा भी है, जिस तरह से उमरान का रनअप है ऑलमोस्ट ब्रैटली की याद दिलाता है। उनका कद काठी भी ब्रैटली जैसा है, या थोड़ा और पीछे जाए तो जब थॉमसन थे जो बहुत कद काठी से, बहुत लंबे तो नहीं थे, लेकिन अपने एक्शन से और अपने रनअप से वो स्पीड जनरेट करते थे।
कैसे आप देखते हैं, ब्रैटली की झलक उनमें ज्यादा नजर आ रही है या आप शोएब अख्तर या और भी जो तमाम तेज गेंदबाजों को आपने खेला, या वकार यूनुस की बात करें जिनसे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी लोग कह रहे हैं, कुछ वैसा देख रहे हैं? और क्या रिस्क का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं उमरान मलिक? देखिए, उमरान की खासियत यही है कि मुझे लगता है कि ज़रूर कई सारे पेस बॉलर इनको इंस्पायर किया होगा, पर इनकी अपनी आइडेंटिटी बन रही है। अब ब्रेटली की हमने बात की, ब्रेटली की भी स्पीड 150 से करीब थी, पर उनकी एवरेज स्पीड 150 से ऊपर कभी नहीं रही है। शोएब अख्तर एकमात्र ऐसे पेस बॉलर हैं जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और एक तेज़ रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की है। और शोएब अख्तर और उमरान मलिक में जो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मुझे नज़र आती है वो उनके रनअप में है, या फिर जिस तरह से वो गैदर करते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी ये बात कही है कि इनका जो एक्शन है वो तो रिपीटेबल है, और मुझे उम्मीद है कि रिपीटेबल एक्शन का फायदा ये होगा कि इंजरी के चांसेस कम होंगे। जिस तरह से वो पावर जनरेट करते हैं अपने शोल्डर से, जिस तरह से रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, देखिए गति के साथ साथ वो लेंथ को पर गेंदबाजी करना बहुत कठिन हो जाता है। पर यहाँ पर हम लोगों ने देखा है इस IPL सीजन में कि लेंथ भी काफी अच्छी है, यॉर्कर डाल सकते हैं, और आपको इस समय हार्ड लेंथ के साथ बॉलिंग करने वाला बॉलर चाहिए भारतीय टीम को। और अभी जो मुझे नजर आ रही है करंट सीन में, सिर्फ मोहम्मद शमी और उमरान मलिक, ये दोनों ऐसे पेस बॉलर हैं जिनके पास गति भी है और जो हार्ड लेंथ बॉलिंग कर सकते हैं। एक तरफ शमी है जिनके पास मूवमेंट है, और एक तरफ उमरान मलिक है जिसके पास गति है और वो हार्ड लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो चलिए, अब सबा करीम को आप सुन रहे थे, और सबा भाई का मानना है जिस तरह से क्वालिटी वो दिखा रहे हैं, ना सिर्फ अपनी रफ्तार में बल्कि जिस लेंथ में वो गेंद को हिट कर रहे हैं, वहां से बल्लेबाजों को खासा डराने का काम एक तरह से कर रहे हैं उमरान मलिक। और IPL सीजन 15 में इसकी झलक भी हमें देखने को मिली। आइए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा को उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की, वहीं दूसरी तरफ 3 विकेट भी उन्होंने हासिल किए। Not an easy catch. He will run back and complete it though. Oh, he's induced the fall shot again. And surely that's a catch. Another one for Umran. Again late. Oh, what a catch! 8 kilometers, and what a performance today. It wasn't just pace, but he turned the game the way of the Sunrisers today. Did Umran Malik with 3 for 23. To make sure that we try and put our best foot forward in the last game, and at the same time if there is an opportunity to try out certain guys, we will definitely look to do that as well. Yeah, he always bowls quick, which is obviously a real strength and a bonus weapon for our side, and I suppose they're just trying to use him. He's still very young, but clearly got an amazing skill set there that if you can channel and try and use it the right times, then can turn a match. मानसिक मजबूती और मानसिक तैयारी की बात कर रहे हैं राजकुमार जी। अगर हम केन विलियमसन की बात करें जो लगातार गाइड कर रहे हैं एक तरह से उमरान मलिक को, एक जो अच्छी क्वालिटी नजर आई राजकुमार जी, आपने भी देखा होगा कि नाम से वो नहीं डर रहे हैं। सामने रोहित शर्मा है, उनको सबसे तेज गेंद डालते हैं, या दुनिया के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से, जिस तरह से उनका हार्ड लेंथ की बात जो सबा कर रहे हो, जहां से बॉल स्किड कर रहा है वहां पे डालने से वो परहेज नहीं कर रहे। बड़े दिल वाले तेज गेंदबाज लग रहे हैं आपको? बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छा उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया है। बिल्कुल बॉकडाउन नहीं हुए हैं वो, सामने भले ही कोई भी बल्लेबाज उनके खेल रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, और उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी तेज गेंदबाजी है, और वही अपने पेस को मेंटेन कर रहे हैं, और जानते हैं कि जिस पेस पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए वर्ल्ड के वो आसान नहीं होता। जब आप 155 की स्पीड पर गेंदबाजी खेल रहे हो तो कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो और कितनी ही अच्छी टेक्निक हो, टेम्परामेंट हो, लेकिन उसकी भी कठिन परीक्षा होती है, और वही कठिन परीक्षा ले रहे हैं उमरान मलिक। बिल्कुल। और सबा भाई, पिछले 2 मैचों में उनको बहुत मार भी पड़ी है। 4 ओवर में 50 रन भी दिए उन्होंने, 40 रन भी दिए, लेकिन कमबैक करना जानते हैं। ये भी एक क्वालिटी नजर आ रही है उमरान मलिक में जो सेलेक्टर्स देख रहे होंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्टर्स को ये बात का भी ध्यान रखना होगा। देखिए, गति के साथ साथ आपको आपकी 1-2 बार पिटाई जरूर होगी, पर देखने वाली बात यह है कि क्या उस पिटाई से एक खिलाड़ी सीख पा रहा है कि नहीं। और उमरान मलिक में ये क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। उन्होंने अपने लेंथ में परिवर्तन किया है, और ज्यादा डिसिप्लिन वो लेकर आए हैं, और इसी वजह से उनको फिर से विकेट्स मिलने लगे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, गति है आपके पास तो फिर आप गति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अगर आप स्लोअर डिलीवरी डालने लगेंगे तो अंतर देखिए कितना हो जाएगा 155 से 120, फिर बल्लेबाज को खेलने में और कितनी ज्यादा परेशानी होगी। तो कई सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे विकेट लेने के लिए, पर अंत में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गति है, और गति से कभी भी झुकना नहीं चाहिए उमरान मलिक को। रितेंद्र, 30 सेकंड में क्या वाकई खौफ के पर्यायवाची बन चुके हैं उमरान मलिक, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट उनको देख रहा होगा कि वर्ल्ड कप में अगर आते हैं वो, तो क्या कुछ ऑस्ट्रेलियाई पिचों पे वो कर सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल राजीव, हमें ये मद्देनजर रखना होगा, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है। अगर भारतीय विकेट्स पे ये पेस जनरेट कर रहे हैं उमरान मलिक, तो जब ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तब क्या करेंगे, तो ये सिलेक्टर्स के माइंड में होगा। तो जी हाँ, जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, जो बेखौफ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जैसे चैंपियन बल्लेबाजों को बिना किसी डर से, और जो प्रेशर हम बात करते हैं जब आप चैंपियन बल्लेबाज को बॉलिंग करते हैं, वो उमरान मलिक पे नहीं है। ही इज अ सीजन्ड प्रो। तो जी हाँ, ही इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब वक्त हो गया है पैरी मैच प्रेडिक्शन का। आज हमारे साथ चारू शर्मा है और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील यश कालरा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ आज के मैच के बारे में, यानी लखनऊ और कोलकाता के बीच जो मैच है उसको लेकर दर्शकों के जो सवाल है उसके बारे में क्या कुछ सुनील यश कालरा से बातचीत में कहा चारू शर्मा ने। हम चलते हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट और फैंस के हर दिल अजीज चारू शर्मा जी के पास। चारू, वेलकम टू द शो। Thank you so much. I don't know why I'm very excited tonight. Let's go. एब्सोल्युटली चारू, हम भी आए एक्साइटमेंट में हैं। केकेआर वर्सेस लखनऊ, अब ये बहुत ही क्लोज मैच होता जा रहा है। आपको लगता है ये ऑन फील्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा एक्सेल शीट पे और रन रेट पे आ गई है बात? जी, इन दोनों के बीच में नहीं, बिकॉज मैंने पहले कहा है कि जो 8 विन्स पर पहुंच गया, यानी कि 16 पॉइंट पे, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लाइवलीहुड दे विल गो थ्रू टू द फाइनल 4। Right. केकेआर फंस गए, केकेआर पहुंच नहीं सकते, वो 6 पे हैं, वो अगर जीत गए तो 7 पे आ जाएंगे। लखनऊ इज ऑलरेडी ऑन 8, तो लखनऊ के लिए कोई ऐसा डेंजर नहीं है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, जिस टीम के लिए डेंजर कम है वो दिल खोल के खेलते हैं, या तो अगर ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के स्टेज में है या इतने पीछे हैं कि क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब यू कैन से दैट केकेआर आल्सो, बिकॉज़ दे कांट क्वालिफाई, दे कैन प्ले रियली वेल एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम। बट मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि मेरी जो फेवरेट्स टीम है, मतलब फेवरेट प्लेयर्स के हिसाब से मेरा फिलियन नहीं है, वो एक है लखनऊ सुपर जायंट्स और एक है दिल्ली कैपिटल्स। तो लखनऊ ऑलरेडी 8 पॉइंट्स पर हैं, और अगर वो जीत गए तो 9 पे पहुंच जाएंगे, 9 विन्स पर, मतलब कि 99%, 100% वो तो फाइनल 4 में पहुंच गए जी। अगर हारे वो केकेआर से तो बड़ा नैरो लॉस भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 8 विन्स पर हैं, 16 पॉइंट्स पर हैं, और अगर नेट रन रेट ज्यादा उनकी खराब नहीं हुई तो वो भी फाइनल 4 में पहुंचने का पूरा उनका गुंजाइश है। सो all the aces are loaded in favor of लखनऊ। चारू, आपने अभी बताया कि ये किसी एक टीम के लिए लेके बहुत अच्छा साइन है, बट ओवरऑल एक फैन का क्वेश्चन है कि जो ये लास्ट मिनट, ये जो फाइनल डैश होता है टू द फिनिशिंग लाइन, ये क्या बहुत ही अच्छा साइन है आईपीएल एज अ टूर्नामेंट के लिए कि लास्ट दिन पे डिसाइड होता है कि आपके प्लेऑफ्स और सेमीफाइनल में कौन जाएगा? चारू जी, बहुत अच्छी बात की आपने, सोना ने सच, क्योंकि कोई भी लीग, किसी भी लीग की जो वैल्यू है वो यही है कि एन वक्त पर लोगों को मालूम नहीं पड़े कि कौन क्वालिफाई करेगा फाइनल स्टेज के लिए या नॉकआउट स्टेज के लिए। अगर कोई ऐसी लीग हो गई, और हमारी तो सिर्फ 10 टीम की लीग है, मान लो अगर 20 टीम की लीग है और वहां पे 3-4 लोग आगे बढ़ गए, तो बाकी तक तो मैचेस बिल्कुल रद्दी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि 10 टीमों के अंदर अगर 1-2 टीम कंफर्म है, बाकी कुछ मालूम नहीं कि कौन पहुंचेगा कौन नहीं, तो यही किसी भी स्पोर्ट्स लीग की यह खासियत है कि अगर इस स्टेज पर आके भी मालूम नहीं पड़ा तो भी तो यार इंटरेस्ट रहता है, रोमांच रहता है, एब्सोल्युटली, आप देखने का मन करता है, और यही इस साल आईपीएल में एक बार फिर हुआ। जी चारू, आपने बहुत खूब फरमाया इस बारे में। अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। आपको क्या लगता है, लखनऊ के स्पिनर्स चलें या केकेआर वाले डाउनफॉल हुआ है? आपकी राय? जी, आपने सही बात की, पेसर्स तो दोनों के चल रहे हैं। एक तरफ आंद्रे रसल ने भी काफी अच्छा काम किया है और अपने यादव ने वगैरह, लेकिन ये जो दोनों स्पिनर्स में फर्क है जी, यहाँ बहुत ज्यादा फर्क हो गया, क्योंकि केकेआर के दोनों स्पिनर्स काफी अच्छे हैं। अगर आप सुनील नारायण की बात करें या और भी जो उनके स्पिनर्स हैं, 1-2 और नाम लीजिए आप, राइट, खैर जो सुनील नारायण है और वरुण चक्रवर्ती, बोथ आर मिस्ट्री स्पिनर्स, मतलब कहीं भी कुछ लोगों को मालूम खास नहीं पड़ता था कि बॉल किस तरफ मुड़ेगी, लेकिन अगर वो सही लेंथ पर बॉलिंग नहीं करेंगे तो थोड़े पिट जाते हैं, और दोनों ने इस बार ठीक सा प्रदर्शन नहीं किया। अब आप एलएसजी के स्पिनर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने भी इतने ज्यादा विकेट नहीं ली, बट रवि बिश्नॉय इज अ वेरी क्लेवर लेग स्पिनर, उसको इंडिया के लिए जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, जिस तरह से अंदर भाग के आता है और जिस तरह से वो एक रिप देता है बॉल को, इज अ फैबुलस स्पिनर। एंड आल्सो ऑफ कोर्स कृणाल,
बोथ हैव वर्क वेरी वेल। अलग 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 किस्म के स्पिनर्स हैं दोनों। जी, तो स्पिनिंग में जो फर्क है, इसी से लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छा किया है। और खासतौर से अगर आप केकेआर के स्पिनर्स के विरुद्ध तुलना करें तो एलएसजी हैज मच बेटर स्पिन ऑप्शंस। पेस ऑप्शंस दोनों के पास एक से ही। सो अल्टीमेटली एक स्पिनर्स यहाँ डिफरेंशिएटर है। अभी चलते हैं फैन। बिग डिफरेंस। एब्सोल्युटली। चारू, आपने ये बहुत खूब कहा। अब हम चलते हैं अपने कस्टमरी सवाल पे। पैरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन आपके हिसाब से क्या है आज की? हाँ जी, देखिए एक बार फिर मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी राय तो जरूर दे सकता हूँ, लेकिन आप सब जो देख रहे हैं उनकी आप सबकी राय भी एक सी है। मतलब आप उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैच बहुत जरूरी है जीतना, क्योंकि एक विनिंग मोमेंटम उनको ले जाना फाइनल फोर में बहुत जरूरी है। अगर हार भी गए तो फाइनल फोर में मुझे लगता है शायद पहुंच जाएंगे, अगर बहुत बुरा ना हारे, नेट रन रेट बहुत उनकी खराब ना हो। तो एलएसजी शुड विन, दे हैव द बेटर पीपल, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, तो आप क्यों ना जाएं परी मैच पर और अपना प्रेडिक्शन दें, और सही हो तो जीते और नहीं सही हो तो फिर और भी तो मैच है, जीत जाएंगे कभी ना कभी। और मैं एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि परी मैच इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो आप डरिएगा मत, इट्स ट्रस्टेड बाय मिलियंस। और बस क्या है कि रुकना क्या है, देरी क्या है, जाइए आज ही खेलिए, #बाजी जीत। चलिए बाजी पे चारू, इसी पे हम चलते हैं अपने स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे फैंस के सवालों का बड़ा ओपन जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच चारू। अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो में अपने क्लीग के पास। थैंक यू। तो बातचीत से एक नतीजा तो बिल्कुल साफ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर हारी तो टूर्नामेंट से बाहर, और लखनऊ जीती तो टॉप 2 में पहुंचने के उनके पास मौके और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।